We have come back. Okay, students. So we have come back. Okay, we should start the where we are. We were discussing about You have nutrition. started nutrition in animals. Very good, nutrition in animals. So I told you which type of nutrition, the mode of nutrition, is found in एनिमल्स एनिमल्स में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है ये मैंने आपको बताया. इट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. अब हेट्रोट्रॉपिक में भी क्या होगा, बहुत सारा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारा डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं. तो चलिए हम लोग उस कैटेगरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. Okay, so based on their based on their food habits, उनका फूड हैबिट क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन आपका प्लांट्स, है ना. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, वी आर आल्सो एनिमल. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं, वी ऑल द एनिमल्स वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है. तो हम लोग अपने फूड के अनुसार से, अपने फूड हैबिट के अनुसार से, अपने ईटिंग हैबिट के अनुसार से हम लोगों को कई कैटेगरीज में बांटा गया है. हम लोगों को मतलब यानी एनिमल्स को, ऑल दी एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग आल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल्स में ही काउंट किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देयर आर 3 कैटेगरीज, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. तो हार्बीवोरस क्या होते हैं? हार्बीवोरस वैसे एनिमल होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्लांट या प्लांट पार्ट्स के ऊपर. यानी कि वो अपना फूड के रूप में प्लांट या प्लांट मटेरियल्स को ही लेते हैं. और ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स. यानी कि हार्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which are directly depend on the plants और प्लांट पार्ट्स, है ना, फॉर देयर फूड. अपना फूड के लिए वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट, डायरेक्टली प्लांट पार्ट को खाते हैं. जैसे आपका काव हो गए ना, बफेलो, गॉट, डियर, एलिफेंट, ऑल दीज आर हार्बीवोरस एनिमल्स. दे दे व्हाट दे ईट, वो लोग क्या खाते हैं, तो वो जो प्लांट या प्लांट पार्ट्स को वो लोग अपने फूड के रूप में डायरेक्टली लेते हैं. या लीव्स को, स्टेम को, है ना, पूरा प्लांट को वो अपने क्या करते हैं, ग्रासेस को, ठीक है, अपना फूड के रूप में लेते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स. नेक्स्ट इज योर कार्निवोरस एनिमल्स. वैसे एनिमल जो क्या करते हैं, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, कार्निवोरस का मतलब होता है मीट ईटर्स. यानी जो मीट को खाते हैं, है ना, यानी कि जो फ्लैश को खाते हैं. फ्लैश मतलब होता है क्या, मीट, है ना, बॉडी पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स को खाते हैं. तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस एनिमल या कार्निवोर्स कहते हैं. क्लियर. यानी कि जो एनिमल, जैसे मान लीजिए आप टाइगर की बात करें, लायन की बात करें, डॉग की बात करें, कैट की बात करें, ठीक है, दे आर मीट ईटर्स. वो क्या करते हैं, मीट को खाते हैं, यानी दूसरे एनिमल को किल करके उसको अपना फूड के रूप में ले लेते हैं. ठीक है. वैसे एनिमल को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, या कहते हैं क्या, कार्निवोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं. ओके. लायन, टाइगर, ये सब जो आपके हैं, ठीक है, डॉग, ऑल दीज आर मीट ईटर्स. ये लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं. तो मीट ईटर्स जो होते हैं, जो एनिमल को मार कर उसके पार्ट को या पूरा बॉडी को खाते हैं, वैसे एनिमल को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवोर्स कहते हैं. कार्निवोर्स कहते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स क्या होता है, तो ओमनिवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, वैसे एनिमल जो जो प्लांट पार्ट को भी खाते हैं, यानी कुछ वैसे एनिमल जो कुछ भी छोड़ना नहीं है ना. कार्निवोरस क्या करते हैं कि कार्निवोरस मीट खाते हैं, तो प्लांट को चलो छोड़ देते हैं कि हम लोग प्लांट नहीं खाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग नहीं खाएंगे, मीट खाएंगे. हार्बीवोरस क्या करते हैं, ठीक है, हार्बीवोरस करते हैं कि हम प्लांट को खाएंगे, हम मीट को नहीं खाएंगे. ठीक है.
लेकिन ओमनीवोरस क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम सब खाएंगे, है ना, हम थोड़ा सा प्लांट का भी मजा लेंगे, हम थोड़ा सा एनिमल का भी जो है वो भी हम खाएंगे, तो दोनों चीज खाएंगे। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वो दोनों खाएंगे, मतलब ईट जो है प्लांट्स एज वेल एज मीट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। वो आपका प्लांट्स को भी खा रहे हैं और अदर एनिमल्स के पार्ट्स को भी वो, एंड अदर एनिमल्स को भी वो खा रहे हैं। तो इस तरह का जो भी, है ना, इस तरह का जो भी एनिमल्स इस तरह का न्यूट्रिशन करेगा, जो भी एनिमल्स इस तरह का न्यूट्रिशन करेगा जहां पर वो दोनों चीज को खा रहा है, यानी प्लांट पार्ट्स को भी खा रहा है ना, प्लांट पार्ट्स को भी खा रहा है, और जो है आपका एनिमल या एनिमल्स का जो पार्ट्स है उसको भी खा रहा है ना, उसको मारकर उसके ऊपर से उसका फ्लैश को खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स या ओमनीवोर्स कहते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स या ओमनीवोर्स कहते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स या ओमनीवोर्स कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, है ना, हम लोग भी एनिमल के कैटेगरी में है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं और चिकन भी खाना है हम लोगों को, ठीक है। तो प्लांट भी खा रहे हैं और हम लोग एनिमल को भी खा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, हम लोग कौन से एनिमल्स हुए, वी आर ओमनीवोरस हुए, हम लोग ओमनीवोरस एनिमल्स हुए या ओमनीवोर्स कह सकते हैं। साथ ही साथ जैसे पिग है ना, पिग है, क्रो है, कॉकरोच है, ये ना, दीज आर ह्यूमन बीइंग, दीज आर ओमनीवोरस एनिमल्स, यानी कि ये क्या करते हैं, एनिमल पार्ट को भी खाते हैं, यानी एनिमल को भी खाते हैं, उसके फ्लेश को, मीट को, और ये प्लांट के पार्ट्स को भी खाते हैं, प्लांट का लीव्स को, है ना, प्लांट का पूरे बॉडी को, प्लांट का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे खाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म का फूड हैबिट के अनुसार से उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। वो कैटेगरीज है आपका हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हार्बीवोरस प्लांट्स ईटर, जो प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स ईटर, जो एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोरस जो प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों को खाने वाले, ओमनीवोरस। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, है ना, क्या है, अब देखिए यहाँ पर एक तरह का न्यूट्रिशन का चर्चा किया गया है जिसमें कि हम लोग जितने भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक तो है ही, साथ ही साथ क्या है, होलोजॉइक है। होलोजॉइक ध्यान दीजिए, यानी हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक तो हम लोग हैं ही, हेट्रोट्रॉपिक के साथ साथ क्या है, होलोजॉइक है। होलोजॉइक का मतलब क्या होता है, होलोजॉइक का मतलब होता है, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन को करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड फूड को जो है वो ईट करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए कुछ भी खा रहे हैं, मान लीजिए चिकन खा रहे हैं, वो क्या है, सॉलिड पार्ट है। हम लोग मान लीजिए, है ना, फ्रूट्स खा रहे हैं, सॉलिड पार्ट है। वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सॉलिड पार्ट है। तो वी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हम लोग एनिमल्स क्या कर रहे हैं, हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। जिसमें क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, दे टेक सॉलिड फूड मटेरियल, और उस सॉलिड फूड मटेरियल जो होता है वो काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। उसको धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके क्या होता है वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को चबा चबा के हम लोग बॉडी के अंदर, है ना, ले जाते हैं। फिर बॉडी के अंदर हमारा जो स्टमक है वहां पर भी क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। फिर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं वहां पर भी उसका ब्रेक डाउन होता है, और सबसे स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में वो बढ़ जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सपोज कि हम लोग सुबह में एक बिस्किट खाएं, ये एक बिस्किट क्या है, काफी बड़ा है। इतना बड़ा बिस्किट हम लोग खाएं, ये तो हमारे सेल में एंटर करेगा नहीं, बॉडी के अंदर चला जाएगा लेकिन सेल के अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि सेल का साइज बहुत ही छोटा होता है, और सेल इतना छोटा होता है कि हम लोग खुले आंख से देख भी नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा बिस्किट वो सेल के अंदर कैसे जाएगा, और जब तक ये बिस्किट सेल के अंदर नहीं जाएगा तब इसका जो है एनर्जी हम लोग के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी के अंदर।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले हाथ से टुकड़ा में बांट देते हैं। सपोज हमने क्या किया, इसको हाफ तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है ना, इस हाफ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, मुंह में ले लिए। ठीक है, हाथ के जरिए क्या किए, इस हाफ पार्ट को क्या किए, तोड़कर हम लोग अपने मुंह में डाल लिए। तो मुंह में लेना है ना, टेकिंग है ना, इन टेकिंग ऑफ फूड, यानी फूड को माउथ में लेना कहलाता है इंजेशन। समझिएगा ध्यान से। तो मैंने क्या किया, ये जो बिस्किट का जो हाफ पार्ट है, ये हमने अपने मुंह में ले लिया। ठीक है, यानी हमारा जो मुंह है, यानी माउथ जो है, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी हम हमने इस जो है आपका जो है बिस्किट को डाल दिया। फिर भी ये बिस्किट इतना बड़ा है कि हमारे सेल के अंदर वो एंटर नहीं कर सकता, और जब तक ये सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, वी कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड। अब क्या हुआ, हमारा दांत, हमारा टंग है ना, टीथ, टंग, हमारा जो सलाइवा है ना, जो सलाइवा, ये सब सब क्या हुआ, आपस में मिक्स होके इसको और इसको तोड़ने लगा। तब हम लोग क्या करते हैं, फूड को चबाने लगते हैं, है ना, च्यू करने लगते हैं, मैस्टिकेट करने लगते हैं। वो चबाते हुए फिर क्या होता है, फूड चला जाता है कहाँ पर, चला जाता है आपका। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, डाइजेशन शुरू हो गया। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि बड़ा पार्ट को छोटा पार्ट में बांटना। तो डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो गया, हमने उस बिस्किट को छोटा 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 पार्ट में बांट दिया, पाउडर फॉर्म में बांट दिया। जैसे ही वो स्टमक में गया, स्टमक में क्या हुआ, और उसको छोटा छोटा पार्ट में बांटा गया। ठीक है, वहां पर भी डाइजेशन हुआ। फिर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो और उसको छोटा छोटा पार्ट में बांटा गया। अगर हम लोग एक बिस्किट यहाँ पर खाएं, तो वो क्या हुआ, एक छोटा पार्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया वो, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो फूड का स्मॉलेस्ट जो आपका कंपोनेंट है ग्लूकोज। ठीक है, आपका प्रोटीन का होता है क्या, ये बड़ा जो बिस्किट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये आपका क्या है, ये ग्लूकोज हुआ, मतलब छोटा छोटा रूप में बांट दिया गया। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपका जो है, अगर अगर हम लोग कुछ तेल, घी, ये सब अगर सामान खाएंगे, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग दाल, सोयाबीन, है ना, ये सब चिकन खा रहे हैं, तो वो क्या होगा, छोटा छोटा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या हो, वहां पर बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज लगा हुआ है, वो इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, ब्लड में ले लेगा। ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, जो छोटा छोटा पार्टिकल है फूड का, वो अब चला गया ब्लड में। अब ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, हर एक ऑर्गन में हमारा फूड को पहुंचाना। तो वो क्या है, दैट इज एसिमिलेशन। वो क्या हुआ, एसिमिलेशन किया, मतलब सभी सभी फूड पार्टिकल को अपने अपने जगह, सही जगह पर जाके वो सेल के अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, और जो फूड बचा रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बहुत ऐसा टाइम क्या, फूड का बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो हमारा बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जमा हो जाता है, और फिर वहां से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, बॉडी से उस फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ना, दे आर होलोजोइक। वो क्या कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कर रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन अमीबा, अगर अमीबा के बारे में बात करें, तो अमीबा में भी क्या होता है, अमीबा, अमीबा इट इज ऑल्सो अमीबा भी क्या होता है, एक जो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। ठीक है, अमीबा एक ऐसा, ध्यान दीजिए, अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर, यानी एक सेल का बना हुआ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसके बॉडी के अंदर भी क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों प्रोसेस इसके बॉडी में भी होता है। ठीक है, और ये भी सॉलिड फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रहा है। ये कैसा है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल का बना हुआ, और ये यूकैरियोटिक होता है, यानी इसके अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और इसके बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इसमें होते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अमीबा को। ठीक है, ये क्या है, आपका अमीबा है, दिस इज योर अमीबा, है ना। जैसे ही इसके पास फूड पार्टिकल सामने आता है, तो ये क्या करता है, एक तरह का स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना अमीबा, अमीबा ये देख रहे हैं, कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर, दिस कर्व लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडियम का मतलब क्या होता है, पोडियम का मतलब होता है आपका फीट, यानी कि आपका लेग,
तो ये क्या करता है, ये जो आपका होता है ना, ये क्या करता है, इसको मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है सेल को, इसलिए इसका नाम रखा गया है सीडोपोडिया। अगर एक रहेगा तो सीडोपोडियम, एक से अधिक रहेगा तो सीडोपोडिया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीडोपोडिया ये क्या करता है, इस फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। जैसे हम क्या किए, वो बिस्किट को उठाकर अपने मुंह में डाल लिए, यहाँ पर भी ये क्या किया, इस फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लिया। जब ये अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर ले गया, यानी कि इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इन टेकिंग ऑफ फूड, यानी फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना, इंजेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये बॉडी के अंदर गया तो क्या होता है, ये दोनों लेयर आपस में क्या होता है, फ्यूज होके फिर से जो है वो लेयर पहले की जैसा बन जाता है, और ये जो पार्टिकल है ये क्या होता है, बॉडी में इस तरह से एंटर कर जाता है। ठीक है, एंटर कर जाता है, ये फूड वेजाइकल वैक्यूल्स के रूप में एंटर कर जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं, ये और इसके अंदर फूड है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के रूप में क्या होता है, बॉडी के अंदर ये एंटर कर गया। जैसे ही एंटर कर गया तो क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स होता है, जो क्या करता है, उसको छोटा छोटा पार्ट में बांटने लगता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो इसके अंदर जो फूड है, आप देख सकते हैं नीचे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर ये जो फूड है, अब ये फूड क्या होता है, अब ये फूड क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर छोटा 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 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, पहले क्या था, है ना, पहले आपका ये बड़ा सा फूड पार्टिकल था, अब क्या हुआ, छोटा 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 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है डाइजेशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन। तो यहाँ पर डाइजेशन हो गया, डाइजेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ लार्ज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म। जैसे ही सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या होता है, डिफ्यूजन होने लगता है। डिफ्यूजन का मतलब ये जो है आपका यहाँ जो फूड पार्टिकल इसके अंदर था, अब ये क्या होता है, बॉडी के बाहर एंटर करने लगता है, बॉडी के बाहर जाने लगता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस तरह से क्या होता है, पूरे बॉडी में फूड पार्टिकल चला आता है, पूरे बॉडी में फूड पार्टिकल चला आता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब उस फूड पार्टिकल से क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, यानी कि आपका जो आगे का जो प्रोसेस है, एनर्जी का प्रोडक्शन वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो पार्टिकल नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो पार्टिकल नहीं डाइजेस्ट हुआ, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। देख सकते हैं आप कि जो वेस्ट जो है आपका मटेरियल है, इट इज इट इज है ना, इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, बॉडी से क्या किया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो आपका आपका इंजेशन है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है अमीबा में। सो दैट्स व्हाई अमीबा क्या है, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आप घर में क्या करेंगे, सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे, मैंने आपको समझा दिया डायग्राम से मैंने सबको आपको समझा दिया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर क्लियर ये आपको? हाँ बोलिए, कोई डाउट है तो। सर अमीबा का फूड क्या होता है? अमीबा का जो फूड होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लैंक्टन्स होता है। प्लैंक्टन्स का मतलब है आपका जो पोंड में या रिवर में जो छोटे 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 प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो एनिमल्स है, ठीक है, यानी कि जो यूनिसेलर है, वो उनका फूड के रूप में वो अपने अंदर में लेते हैं। ठीक है, दे टेक इट एज अ फूड मटेरियल। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। हाँ, मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर जो भी यूनिसेलुलर जो पाए जाते हैं आपका, जहां पर अमीबा पाए जाते, जैसे पॉन्ड में, रिवर में, तो क्या होता है, वो उसको वहां से अपना फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि सर मेनी मेनी ह्यूमन ईट ओनली प्लांट्स, सो दे आर आल्सो कॉल्ड ओमनिवोर्स। यस, दे आर आल्सो कॉल्ड ओमनिवोर्स बिकॉज हम लोग एक एक दो व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब क्या, मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस दे आर मीट ईटर्स। और हम लोग क्या है, हम लोग अगर पहले अगर हम हमारा अगर पीछे प्रिमिटिव अगर एज में चला जाए, तो हम लोग क्या थे, हम लोग सबसे पहले मीट ईटर्स ही थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में क्या होंगे, प्रिमिटिव मैन जो थे वो क्या थे, पहले क्या थे, जब कृषि नहीं करना जानते थे, उसके पहले ऑल द ह्यूमंस आर मीट ईटर्स। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग को एक मेजर पॉपुलेशन को लेकर हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उसको बाद में ह्यूमन बींग को जो हम लोग आपस में क्या करते हैं, उसको वेज नॉन वेज में जो कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग स्पीकिंग लैंग्वेज में या सोशल जो आप कह सकते हैं स्टडीज में हम लोग उसको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, है ना। तो उसको आप आगे में उस कैटेगरी में बांट सकते हैं, बट साइंस में, बायोलॉजी में ह्यूमन को क्या लेंगे, ओमनिवोर से ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजर ऑफ ह्यूमंस और हमारा जो प्रिमिटिव जो हमारा जो
men है ना, we all are omnivores. ठीक है, Okay, क्लियर? sir. Yes, ओके, sir. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर नेक्स्ट वीक में इसी इसी दिन में मिलेंगे. तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए. और जो चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो गया है, उस चैप्टर का आप लोग जो एक्सरसाइज दिया, वो कंप्लीट एक्सरसाइज को आप अपने कॉपी में लिखेंगे. और जब हम आपको बोलेंगे कि हाँ ऐप में अपलोड कीजिए, तब आप असाइनमेंट सेक्शन में आप अपलोड करेंगे. ठीक है, आप उसको 2-3 दिन समय लीजिए, उसको बनाइए. ठीक है, ओके, Okay, गुड. sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू.